तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सवाल में आपको डायग्राम कहीं भी नहीं दिया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ओके, बना लेंगे, चलो अच्छी बात है। अब ये जो डायग्राम बनाने के लिए सवाल की स्टेटमेंट को ठीक तरीके से आप रीड करिए। बोल रहा है कि ABC इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, मतलब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सच दैट कि उस ट्रायंगल का जो 90 डिग्री होता है वो 90 डिग्री आप लोगों का किस पॉइंट पे होना चाहिए, C पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो ACB यहाँ पे एंगल C आप लोगों का 90 डिग्री। अब बोल रहा है आगे सवाल में अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB, मतलब M जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? हाइपोटेनियस AB का। तो इस हाइपोटेनियस AB के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से M, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये M जो है वो मिड पॉइंट है। अगर ये M मिड पॉइंट है, इसका मतलब दो बराबर बराबर टुकड़े हो रहे होंगे। ये वाला AM और ये वाला MB आपस में इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट M से आपको एक लाइन बनानी है। ठीक है, आपको इस पॉइंट M से एक लाइन बनानी है जो कि पैरेलल होगी BC के और इंटरसेक्ट कर रही होगी AC को D पर। यानी कि इस M से मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगी जो इस नीचे वाले BC के पैरेलल होगी और उस AC को इस पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। मुझे इस एंटायर सवाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो जो D है वो D भी एक मिड पॉइंट होगा, ऐसा मुझे नहीं बोला गया है। ठीक है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला गया। ठीक है, ऐसा कतई नहीं बोला गया। सिर्फ इतना बोला गया है कि M मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सिर्फ इतना बोला गया है कि M मिड पॉइंट होगा। वो D भी मिड पॉइंट होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। वहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्वेश्चन का गिवन डेटा क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल ABC में जो DM है वो पैरेलल है BC के। इस ट्रायंगल ABC में जो M है ये क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके AB का मिड पॉइंट है। AB का अगर वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब AB के दो बराबर टुकड़े हो रहे होंगे। एक टुकड़ा हो रहा होगा AM, दूसरा टुकड़ा हो रहा होगा MB, और ये दोनों टुकड़े उस बड़े वाले टुकड़े का कितना होंगे? बाई 2 होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है इस पर्टिकुलर सवाल में। अब इस सवाल में आपको टू प्रूव क्या करना है। इस सवाल में टोटल 3 इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करनी है? टू प्रूव करनी है। इंफॉर्मेशन नंबर 1, आपको ये प्रूव करना है कि D जो है वो मिड पॉइंट है आपके AC का। लो भाई, हमें उसको मिड पॉइंट प्रूव कराना है। हमें ये प्रूव करना है कि जो MD है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए AC के। और तीसरा आपको ये प्रूव करना है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू AB बाई 2 होना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 2 प्रूफ्स हैं वो बहुत ही आसान है, उनमें कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, आखिरी का जो इसका थर्ड पार्ट है उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसके प्रूफ में आते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी सवाल में कल को ये प्रूफ करना पड़ जाए कि प्रूफ करो भाई कि वो एक मिड पॉइंट है, तो तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, साए 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 साए, कि यहाँ पर मुझको क्या लगाना है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए जब मैंने आपको पूरा का पूरा प्रूफ पढ़ाया था कन्वर्स वाले का, मैंने क्या बताया था? अगर कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाना है, 2 चीज़ें आपके पास गिवन होनी चाहिए। पहला, आपके पास ये गिवन होना चाहिए एटलीस्ट कोई एक मिड पॉइंट होना चाहिए।
ठीक है, कन्वर्स का ये मतलब नहीं होता है कि आपको दोनों के दोनों ही मिड पॉइंट नहीं दिए हो, एटलीस्ट एक मिड पॉइंट दिया हुआ रहना चाहिए तो हम कन्वर्स लगा सकते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन में चीज़ें आपको पैरेलल भी दी हुई होनी चाहिए, तो जो कि हमको ऑलरेडी दी हुई है। हमें बोला जा रहा है कि हमारा जो सेग डीएम है ये पैरेलल होगा आपकी उस साइड ए बी के। तो क्योंकि मुझको ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन पता है तो देयरफॉर इन दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से मैं वहाँ पे लगा सकती हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहेगा कि ठीक है भाई जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एक तो आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट भी तेरा मिड पॉइंट है। तो इस कन्वर्स से ये प्रूफ हो गया कि जो मेरा डी है, डी बेसिकली मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, डी इज़ द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ये ए सी का। ठीक है, और यही हमारे इस सवाल का सबसे पहला प्रूफ नंबर 1 था। लो, मैंने कहा था ना, इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है प्रूफ करना, ये आराम से प्रूफ हो गया। वी आर डन। अब मुझे सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है कि एमडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर होगा। मुझे सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि एमडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। अब देखो, भले ही मुझे उसको प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होगा या वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो एक दूसरी बात है। फिलहाल मैं इस एंगल को मेरा एंगल नंबर 1 ले रही हूँ। इस एंगल को मैं मेरा एंगल नंबर 1 ले रही हूँ। क्वेश्चन में मुझे पहले से ये डेटा गिवन है, क्वेश्चन में मुझे पहले से ये डेटा गिवन है कि मेरा जो सेक डीएम है ये डीएम पैरेलल होगा मेरे साइड ए बी के। ये क्वेश्चन में मुझको पहले से गिवन है, राइट। अच्छा, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ए से लेकर सी, इस लाइन ए सी को मैं मेरा ट्रांसवर्सल ले रही हूँ। ठीक है, इस ए सी को मैं मेरा क्या ले रही हूँ? ट्रांसवर्सल ले रही हूँ। ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी याद है अपने भूतकाल के दिन, ठीक है, जब आपने लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये सब पढ़ा था। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, नीचे वाला ये वाला एंगल सी और वो ऊपर वाला एंगल 1, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? और इसका रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है मैडम, इक्वल तो होंगे, लेकिन आपने इसको ऐसा इक्वल क्यों दिखाया? व्हाट इज़ द नीड? नीड ये है कि मुझको क्वेश्चन में पहले से पता है कि एंगल सी मेरा 90 डिग्री है। क्वेश्चन में मुझे पहले से पता है, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से गिवन दी है। अगर एंगल सी मेरा 90 है तो देयरफॉर एंगल 1 ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा, बराबर, क्योंकि सी और 1 दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि मेरा एंगल 190 डिग्री है, इसका मतलब ये बात प्रूव होती है कि वो जो आपने एमडी ड्रॉ किया है एसी पर, ठीक है, आपने जो एमडी ड्रॉ किया है उस पर्टिकुलर एसी पर, वो इस तरीके से ड्रॉ किया है कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे ज़रूर एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, और जो कि हमने प्रूव भी कर दिया कि हाँ वहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रूव हो गई कि एमडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर होगा। ख़त्म कहानी। तो मैंने कहा था पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इज़ वेरी इजी। अब सारी समस्या, सारे दुख दर्द तुम लोगों के पधारेंगे कहाँ पर? थर्ड पार्ट। ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पार्ट है वो आपका कोई बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा नहीं है। लेकिन थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए मुझको अभी बहुत ज़्यादा तिगड़म दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए थर्ड पार्ट में मुझे प्रूफ करना क्या है। थर्ड पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है AM = CM।
फिलहाल आप अभी इसको भूल जाइए, ये जो AB/2 लिखा है आप इसको भूल जाइए। अभी आप ये सोचिए कि आपको ये प्रूव करना है AM इक्वल टू CM। तो AM इक्वल टू CM प्रूव करने के लिए मैडम मुझे AM तो दिख रहा है कि AM मेरे डायग्राम में किधर है, ये रहा मेरा AM, बट मुझे CM नहीं दिख रहा। तो CM इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि CM हमने ड्रॉ ही नहीं किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इस CM को ज्वाइन करना है। क्यों करना है ज्वाइन? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी। अब AM इक्वल टू CM लाने के लिए अगेन हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? तुम्हारी मेरी सबकी पसंदीदा कॉन्ग्रुएंसी। मज़े से हम कॉन्ग्रुएंसी को लेकर आए, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी तो हमेशा ट्रायंगल्स में लगती है मैडम। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल्स आप ले रहे हो? तो एक ट्रायंगल मैं ले रही हूँ ये येलो वाला, देख लो अच्छे से, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल मैं ले रही हूँ, मैं ये ले रही हूँ ये ऑरेंज वाला, ठीक है, ये इसके नीचे का ऑरेंज वाला। मैं बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहती हूँ। एक है ADM और दूसरा है CDM। अब देखो खुद अपनी छोटी सी बुद्धि चलाओ। अगर ये एंगल 1 अभी ताज़ा मैंने 90 डिग्री प्रूफ किया है, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल 2 ये भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आएगा। इसका रीज़न होगा लीनियर पेयर, क्योंकि वो दोनों के दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पर है। एंगल 1 को अभी हमने 90 डिग्री प्रूफ किया है। सो देयरफॉर आप लोगों का जो एंगल 2 है वो भी कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। वैसे तो ये खुद समझने वाली बातचीत थी, बट स्टिल मैंने सोचा कि बता दो, क्या भरोसा कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको डाउट हो इस चीज़ पर, है ना। खैर, अब मुझे जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो कौन से हैं? एक ट्रायंगल है ADM एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका CDM। इनको मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो कैसा दिखेगा ADM? ये इस तरीके का दिखेगा, ये देखो, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट, ये M पॉइंट। फिर CDM में आप लोगों का ये इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे आएगा C पॉइंट। इस वाले एंगल को हमने 1 नाम दिया है, इस वाले एंगल को हमने 2 नाम दिया है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों ट्रायंगल में आपको मैडम क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मुझको ये दिख रहा है कि सेग DM कॉन्ग्रुएंट होगी सेग DM के, और इसका रीज़न होगा दोनों ही ट्रायंगल्स की वो क्या है? कॉमन साइड। लो, सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और इसका रीज़न आएगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के। बट मुझे तीसरा कुछ नहीं दिख रहा, राइट? मुझे तीसरा ऐसा कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा। तो दिखेगा इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया था कि D एक मिड पॉइंट है। हमको ये गिवन नहीं दिया था कि D एक मिड पॉइंट है। दिया था क्या बताओ? क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया था, बट हमने पार्ट नंबर 1 में ये प्रूफ किया कि हाँ एक D मिड पॉइंट है। इसका मतलब पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वाला AD और ये वाला DC आपस में इक्वल होगा। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि सेग AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा आपके सेग DC के, और इसका रीज़न हम लोग क्या लिखेंगे? आपका इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में ऑलरेडी हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि वो D मिड पॉइंट है। सो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि आपका ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDM के, ठीक है, डन। और कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा SAS टेस्ट से। अब अगर आपके दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप वहाँ पे CPCT लगा सकते हो। सो देयरफॉर मैं CPCT से ये लिख सकती हूँ कि सेग AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग CM। और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो आई थिंक हमको हमारे थर्ड पार्ट में अगर मैं उस AB/2 को हटा दूँ तो आपको आई थिंक यही प्रूव करना था कि AM इक्वल टू कहीं से क्या आ जाए? CM आ जाए। बराबर, आपको यही प्रूव करना था कि कहीं से AM इक्वल टू क्या आ जाए? CM आ जाए। ठीक है, AM इक्वल टू CM आ जाए। बट मैडम हमें ये भी तो प्रूव करना था कि वो AB/2 भी आ जाए। वो तो आपने नहीं किया, आपने तो सिर्फ AM इक्वल टू CM ला दिया।
खैर वो भी कर लेते हैं। अब उसको प्रूव करने के लिए आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए अपने गिवन पर। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग AM जो है वो MB के इक्वल है और दोनों के दोनों AB/2 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं इसको मेरी इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग AM जो है वो मेरे MB के इक्वल है और ये दोनों मिला के AB/2 के इक्वल है। इसको आप दे दीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 3। और अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि जाओ जरा इक्वेशन नंबर 2 को और जाओ जरा इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो, तो तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन में भी AM है, नीचे वाली इक्वेशन में भी AM है। तो इसका मतलब AM CM का भी फ्रेंड है, AM MB का भी फ्रेंड है, AM AB/2 का भी फ्रेंड है। सो देयरफॉर इनडायरेक्टली AM CM MB AB/2 ये चारों के चारों आपस में इक्वल हो गई। बट हमको प्रूफ करते वक्त इन चारों की ज़रूरत नहीं है, हमें जितने की ज़रूरत है हम सिर्फ उतना लिखेंगे कि AM = CM = AB/2। लो, हो गया हम लोगों का प्रूफ। यही हम लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या था, प्रूफ नंबर 3 था। तो इस तरीके से ये आपकी NCERT का जो सवाल नंबर 7 था 8.2 एक्सरसाइज का, ये समाप्त होता है। इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 एक्सट्रीमली इजी था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कठिन, सोचने लायक, बहुत ही प्यारा था। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल एग्ज़ाम में आपको तीनों के तीनों ही पार्ट्स पूछे जाएं। हो सकता है आपके टीचर से स्टार्टिंग के 2 ही पार्ट्स पूछे और बाकी आपको छोड़ दें। तो इसके साथ फ़िलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए सवाल के साथ कंटिन्यू करें।